शहजाद पूनावाला जी सीधे तौर पर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 338 करोड़ के प्रॉफिट की बात की है, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम कहा नहीं गया। एक तो ये आरोप है और दूसरा, क्या बीजेपी इकलौते रेस जीतना चाहती है विरोधियों को अटकाकर? आप लाइव लॉ जानते हैं? लाइव लॉ कहना क्या चाहते हो? को देख मैंने उसकी वर्डिक्ट भी पूरा पढ़ा है। मैं चाहता हूं आप जवाब दें। मैं जवाब दूं प्लीज एक सेकंड। पवन जी मैंने बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला। जवाब पवन जी मैंने बीच में नहीं बोला। जिन्होंने पढ़ाई करी है पर कोई सर्जरी नहीं की, आज तक कोर्ट में गए नहीं। एक बात पकड़ के बैठ जाते हैं। पवन जी मुझे लगता है, देखिए प्रियंका जी उनकी मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुझे लगता है हम लोग एक दूसरे को समय पे अपने अपने समय पे बोल सकते हैं। ठीक है, वो अपने पॉइंट रखे ना। आज दो ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। जस्टिस खन्ना प्लीज देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बोलिए आप। One aspect regard to transfer of money 338 crores is tentatively established. We have dismissed the bill. तभी पूरा ऑर्डर पढ़ना चाहिए। लाइन पे इतनी सी लाइन आती है। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। पूरा पढ़िए ना। पवन जी मैंने किसी के बीच में नहीं बोलने नहीं दीजिए, फिर मैं आपके पास ये लीजिए ऑर्डर पढ़िए। पवन जी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। पवन जी मैं अपने समय का इंतजार कर रहा हूँ, आप बता दीजिए कब बोलना है। मुझे बार बार इंटरप्ट करेंगे तो नहीं। आपके पास आएंगे, आप बोलिएगा, आप ऑर्डर कॉपी पढ़ के झूठा साबित कीजिए उनको। जी बोलिए। चलिए इन्होंने कहा कि पढ़िए लाइव लॉ। इन्होंने कहा कि देखिए बौखलाहट दिखाई दे देती है। एनीवेज उन्होंने कहा कि ईडी के केस में चलिए कहीं अपील कर देते हैं बेल पे, कहीं नहीं करते हैं, इसलिए हमें नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे खिलाफ कर दिया, चलिए छोड़ देते हैं। ईडी का मामला छोड़ देते हैं। पवन जी सीबीआई का मामला प्लीज। पवन जी मैं कैसे मैम सुन लीजिए एक बात प्लीज, आप दो ही हैं, कोई बहस नहीं। मैं फिर इंटरप्ट करूंगा तो रोने आर्ग्यूमेंट्स वीक है इसलिए कह रहे छोड़ देते हैं। आर्ग्यू कीजिए ना 338 पे। आप छोड़ क्यों रहे हैं? आप करिए आर्ग्यू। पवन जी मैंने पहले ही आपसे कहा था गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कि बदतमीजी ना हो स्टूडियो में। मैं अपनी बात मैंने एक भी बार उनके बीच में बोला। आप बोल दीजिए कि मेरा समय है, मुझे बात करने बीच में आप ऐसे करते हैं, उससे लय बिगड़ती है डिबेट की भी और इनकी भी। रुकिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लगा के भाग नहीं सकते, कह रहे यही है, नहीं जाने देंगे। छोड़ दीजिए। बताइए 338 क्या वो अपने समय पर बोलेंगी? क्या वो अपने समय पर बोलेंगी? अब मुझे मेरा सीधा सवाल नहीं हो सकता, इससे सीधा सवाल नहीं हो सकता। 338 करोड़ की फिगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में कैसे कह रहे हैं? करे मेरा समय मिलेगा, वरना मैं भी इंटरप्ट करूंगा। अभी तो मैंने आपको जस्टिस खन्ना का स्टेटमेंट दिखा दिया, परंतु छोड़ देते ईडी के मामले को। अब आते हैं सीबीआई के मामले पे। अभी मजा आएगा ना। पेज 30 of 34 पढ़कर सुना रहा हूं। द पेमेंट ऑफ एडवांस किकबैक्स ऑफ अराउंड 90 to 100 crores was meant for him, Manish Sisodia and other colleagues in the GNCTD, and 20 to 30 crores of the above have been found to be routed through the co-accused Vijay Nair, Bonpalli and approver Dinesh Arora. In turn, certain provisions were permitted to be tweaked and manipulated. ये ऑर्डर में फाइंडिंग है, ये कोर्ट की, हाई कोर्ट की। अब दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बार बार इंटरप्ट हुआ। उन्होंने कहा कि अडानी को एयरपोर्ट दे दिया ट्वीक करके पॉलिसी। आपको पता है मुंबई का जो एयरपोर्ट दिया गया वो एमबीए की सरकार ने दिया है, कैबिनेट ने क्लियर करके। एनीवे छोड़ देते हैं। दिघी पोर्ट केरला की सरकार ने दिया, ताजपुर पोर्ट बंगाल की सरकार ने, छोड़ देते उस पर। अब आते हैं कि 95% ऑपोजिशन लीडर्स टारगेट हो रहे हैं। मान्यवर एक चीज 2014 के पहले देखिए, और यही लिस्ट निकालते थे। डीएमके के नेता टारगेट होते थे, उस समय सीबीआईडी हमारे पास नहीं थी। कांग्रेस के नेता होते थे, एसपी के नेता होते थे, बीएसपी के नेता होते थे, आरजेडी के नेता। इनफैक्ट लालू प्रसाद तो कन्विक्ट हो गए 2013 में। आज भी वही नेताओं पर केस है, और उस समय पर तो यही लिस्ट निकाल कर कहते थे और बोलते थे कि ये सारे नेता जो है इतने भ्रष्ट है, ये सारे नेताओं को तो जेल में जाना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो मैं आपको एक और चीज सुनाता हूँ। अगर तुमसे जांच नहीं होती बस तो यही करते रहो। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो। अब ये बोलते कि सोनिया गांधी के खिलाफ केस नहीं है, वो बहुत ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है। और आखिरी बात, मैंने स्टार्टिंग में एक स्पेसिफिक, क्योंकि ये मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है और दिल्ली सरकार का अहम हिस्सा एक प्रकार से है, माउथपीस है। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि शो कॉज नोटिस जारी हुआ 2 ब्लैकलिस्टेड कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, जिसको आना अलाउड नहीं था, उसके ऊपर क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। मैंने कहा कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे किया? कोई जवाब नहीं। उसकी वजह से दिल्ली सरकार का रेवेन्यू गिरा? कोई जवाब नहीं। ऑपरेशनल पीरियड ऑफ लाइसेंसेस कैसे अप्रैल से जुलाई तक बढ़ाए गए बिना परमिशन के? कोई जवाब नहीं। 2 ठेके का सब जगह का कहा गया था, 2 से अधिक ठेके दिए गए जैसे कि बालाजी इवेंट्स को, तो उसका कैसे दिया गया? उसका कोई जवाब नहीं। होलसेल प्राइवेट को कैसे दिया गया जबकि धवन कमेटी रिपोर्ट ने मना किया था? कोई जवाब नहीं। अब मुझे बताइए प्रियंका जी, मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, स्पेसिफिक सवाल पर शराब घोटाले की शराब पॉलिसी पर जवाब दीजिए। अगर पॉलिसी अच्छी थी तो पुरानी पॉलिसी पर क्यों गए आप?